नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट क्या कर सकता है, क्या हमें करना चाहिए, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं और कुछ आपके सवाल हैं उनके जवाब देंगे। बाकी आज मार्केट में करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए पहले मार्केट देख लेते हैं एक्चुअली चल क्या। मार्केट अभी आपका BTC 63,800 के आसपास चल रहा है, यानी कि वही 64,000 जाता है तो $300 नीचे आता है, इतना ही यही सब चल रहा है। बाकी देखिए मार्केट में अगर ये 64,200 के ऊपर टिका रहता है कुछ दिन, या 64,200 के ऊपर थोड़ा बहुत साइड में भी रहता है, तो यहाँ थोड़ा मान सकते हैं कि कहते हैं कि फाउंडेशन यहाँ क्रिएट कर ली इसने। बहुत सिंपल सी भाषा, मैं आपको कोई टेक्निकल ज़्यादा उसमें नहीं ले जा। तो यहाँ आप ये मान सकते हैं थोड़ा सा इसने यहाँ पर एक फाउंडेशन बना लिया, यानी कि यहाँ थोड़ा सा लोग रुकना चाहते हैं, यानी इसको थोड़ा सा दम देना चाहते हैं। तो भाई अभी यहाँ ऐसी कोई सीन नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि 64,000 के नीचे ये बार बार जा रहा है। नीचे तो देखिए अभी जो हालात हैं, यानी कि जो एक बहुत बड़ा इवेंट था भाई, उसको तो फिलहाल अब छोड़ दीजिए, वो तो हो गया, क्योंकि उस पर बार बार बात करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। अब हम आगे की बात करते हैं कि आगे क्या। तो देखिए आगे तो मैंने आपको दोपहर के वीडियो में बहुत क्लियर कहा था कि 6 महीने से लेके 1 साल आपको इतना तो वेट अप करना ही पड़ेगा। लेकिन एक वहां पर सीन जो क्रिएट होता है वही के साथ, अगर बड़े बड़े लोग जो अभी ETF वाले जो खरीद रहे थे, अगर वो दोबारा से बाय करते हैं तो मे भी आपको हो सकता है 64,200 के ऊपर से फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट नजर आ जाए। लेकिन डिपेंड करता है उन्हीं लोगों पर। लेकिन उनका अगर आप डाटा उठा के देखें तो मैं आपको 2 दिन से उन्हीं का डाटा दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ही यहां तक मार्केट को पहुंचाया था। आप ये कहोगे हम जैसे आप जैसे लोगों ने मार्केट को यहां पहुंचाया था, नहीं भाई। हाल्विंग से पहले जो $75,000 के आसपास तक BTC पहुंचाया वो ETF वाले लोगों ने पहुंचाया था, और वही लोग अब सुस्त पड़ चुके हैं। मैंने आपको कल भी इसका डाटा दिया और आज भी दे रहा हूं कि इनफ्लो देखिए नेट 6 दिन का जो ETF वाले लोग हैं, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां फिडेलिटी हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, बिटवाइज हो गया, यानी और बहुत सारी हैं, तो इन लोगों का जो डाटा चल रहा है 6 दिन से कंटिन्यू इनफ्लो का नेगेटिव चल रहा है, यानी कि इनकी बाइंग ना के बराबर हो रही है। अब जब ये लोग नहीं खरीदेंगे तो फिर देखिए थोड़ा सा नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, यानी कि बियरनेस बढ़ती जाएगी, और उसका असर क्या होगा कि BTC स्लोली नीचे को जाएगा। ऐसा नहीं कि एकदम से कोई क्रैश मारेगा, ऐसा नहीं है, बहुत स्लोली नीचे जाएगा, यानी आपको भ्रमित करके, कंफ्यूज करके इस तरीके से चलता रहेगा, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, यानी कि लोअर लो बनेगा, लोअर हाई नहीं बनेगा। तो उसमें क्या है कि आप भी थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, ये रहेगा अरे यहां से अभी उठन जाएगा, लेकिन पता चले अगला लो आपका उसके नीचे आ गया, फिर आपको वही रहेगा, थोड़ा सा 2 कैंडल ऊपर जाके अरे फिर से ही ऊपर जा रहा है। तो ये क्या है, कंफ्यूजन वाला माहौल। ऐसे सिचुएशन में किया कुछ नहीं जाता, केवल और केवल एक ही बात बनती है, वो SIP की, कि आप अपनी SIP कभी मत छोड़िए। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कोई अंतर्यामी नहीं है जो आपको ये बता दे कि इस पॉइंट से और BTC आपका $1,00,000 जाएगा, या इस पॉइंट से आपका BTC $50,000 जाएगा, कोई अंतर्यामी नहीं है। तो आप अपना एवरेज करते रहें, वही बेस्ट है। अब जो सीन है वो तो वही है कि भाई देखिए वेट एंड वॉच, क्योंकि मैंने आपको दोपहर के वीडियो में भी कहा कि जियो पॉलिटिकल बेस पर जो अब न्यूज चलेंगी नेगेटिव या पॉजिटिव, उसी बेस पर आपका ये BTC भी परफॉर्म करेगा। उसी आधार पे आपके जो जितने भी स्टॉक मार्केट हैं वो भी परफॉर्म करेंगे। फिलहाल एक थोड़ा सा जो क्रिएट हो रहा था मामला कुछ गड़बड़ वाला, यानी इजराइल और ईरान वाला, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांत होता नजर आ रहा है, वो पीछे चला गया। एक मामला जो यूक्रेन और रसिया का था, वो फिलहाल आई गई बात हो गई, उसके बारे में ज़्यादा कोई बात भी नहीं करता। लेकिन ये जो नया क्रिएट हुआ था इसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक क्रिएट किया, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपके रेड होने लगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया। फिलहाल मामला शांत है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट भी वही एक साइड वे मूवमेंट पकड़े हुए। ये तो हो गया मार्केट का हाल, कि यहाँ पर हमारे लिए फिलहाल भी करने के लिए कुछ नहीं है, वही है अपना छोटा मोटा जो SIP है आप करते रहिए। या आपको अगर देखिए फ्यूचर ट्रेड करना है तो लॉन्ग टर्म वाली फ्यूचर ट्रेड मत करना, यानी कि 4-6 घंटे वाली। आपको वही है इंस्टेंट, यानी आप आधे घंटे में या 1 घंटे में अपना ट्रेड खत्म करो, आपका जो भी है स्टॉप लॉस के साथ चलो और 1 घंटे के अंदर इसको खत्म करो, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसी में आपको मालूम पड़ जाएगा मार्केट 1 घंटे में कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे आ रहा है। क्योंकि अगर आप 4 घंटे या उससे ऊपर के ट्रेड पे जाते हैं तो मेरे भाई फिर आपके लिए यहाँ मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं करने के लिए, आप कहीं काम का लिक्विडेट हो ही जाओगे, या स्टॉप लॉस हिट आपका हो ही जाएगा, क्योंकि मार्केट का कोई मूव ही नहीं है। मार्केट आपका वही थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, $200-300-400 ऊपर नीचे। बहुत से लोग बाइंग की पूछ रहे हैं, सर बाइंग क्या किस में की जाए। तो मेरे भाई देखो, मैंने बाइंग के सिलसिले में आपको ये स्टार्टिंग में सारा बता दिया कि बाइंग क्या करनी है। अभी आपको केवल SIP करनी है, मोटा इन्वेस्टमेंट किसी में भी नहीं डालना, क्योंकि जब भी लगेगा कि मार्केट का ठीक ठाक मूवमेंट चल रहा है
तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा यहाँ से कि भाई अब यहाँ से मार्केट आपका एक सही मूवमेंट पकड़ रहा है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। इवन जितने बड़े बड़े लोग हैं जो एनालिस्ट करते हैं, जिनके पास पूरी टीम है, उनके भी भाई साहब कोई मार्केट में ऐसे कमेंट नहीं है। आप 4-5 दिन का पूरा सोशल मीडिया छान के देख लीजिए, कहीं कोई बहुत बड़ा ऐसा ट्वीट या कोई कमेंट नहीं है जिससे उनका ये लगे कि हाँ वो क्या सोच रहे हैं, मार्केट को वो किधर ले जा रहे हैं, कुछ नहीं। तो इसीलिए कहता हूं कि आपको इनफ्लो का डाटा भी मैंने बता दिया कि भाई ETF का इनफ्लो 6 दिन से नेगेटिव चल रहा है, बड़े बड़े कमेंट भी नहीं है, और मार्केट जो परफॉर्म कर रहा है वो भी आपके सामने। तो इसलिए आपके पास भी ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं, केवल आप अपनी SIP चालू रखिए। ये मैं वीडियो में 3 बार बोल चुका हूँ। अब इसी से आप समझ जाइए कि मैं भी बहुत बुलिश अभी नहीं हूँ। देखिए मैं उतना बियरिश नहीं हूँ कि मार्केट यहाँ से कोई क्रैश हो रहा है, लेकिन ये कहो कि शॉर्ट टर्म में मैं यहाँ पर बुलिश हो जाऊँ तो शॉर्ट टर्म में बुलिश भी नहीं, लॉन्ग टर्म में मैं बुलिश हूँ, लेकिन फिलहाल जो सीन चल रहा है उस हिसाब से मैं अभी बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि मामला थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्रिएट हो रहा है। और अगर नीचे गए तो फिर भाई देख लीजिए 57,000, वैसे बहुत अच्छी जो बाइंग रेंज बनती है ना, $57,000 और $60,000 के जो बीच का, यानी BTC जब आपका $57,000 या $60,000 इसके बीच में कहीं भी हो, तो उस टाइम पर आप जिस भी अपने टोकन में आप बाइंग करना चाहते हैं, उस टाइम पे आप उसमें SIP आप और अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी बाइंग रेंज है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो BTC से नीचे भी जा सकता है। तो भाई मैंने आपको बस सिंपल सा बता दिया कि भाई केवल अपनी SIP करते रहिए, वरना दूर से मार्केट को देख लीजिए, अभी ज़्यादा बेहतर है। सवाल आ रहा है कि सर जो आपने आइस नेटवर्क के बारे में आज दोपहर के वीडियो में बताया, मेरे भाई अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। अगले महीने में चांस है कि उनका कोई प्रोजेक्ट आ रहा है उनके इकोसिस्टम में, अब वो उन्हीं का होगा या कोई और किसी का है। देखिए उनके ऐप पर वो माइनिंग होगी, अब वो उनका होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी और का है जो उनके ऐप पर आ रहा है, जैसे आप सातोशी माइनिंग करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा उसको डिटेल में आने दीजिए, फिर बताएंगे। वो आपका मई में आएगा, अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी तो केवल इन्फॉर्मेशन निकली है जो मुझे लगता है कि उनका खुद का ही प्रोजेक्ट होगा। तो जैसे ही आएगा आपको जरूर बताया जाएगा। एक्स ब्लास्ट को लेकर पूछ रहे हैं, तो देखिए एक्स ब्लास्ट में भाई मैंने रिफाइनिंग मशीन के लिए आपको बहुत क्लियर कट अभी क्या रखा, भाई मैं तो नहीं ले रहा हूँ, आपका दिल है तो आप ले लीजिए। मैंने तो बहुत क्लियर करा और अच्छा खासा मैंने एक ट्वीट भी छोड़ा हुआ है उनको कि भाई सबको फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वर्ट करके दीजिए, ये रिफाइंड मशीन का झंझट बीच में से हटाइए। तो मेरे भाई देखिए आप लोगों का कोई सपोर्ट नहीं है, केवल और केवल उस ट्वीट को मेरे ख्याल से 20 या 25 लोगों ने ही रीट्वीट किया है। तो मेरे भाई 25 लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, मैं आपको बहुत स्पष्ट बोलूं। फिर तो वो कहते हैं कि माइनिंग वालों की ही मनमानी चलेगी, वो जैसा चलेंगे वैसा चलाएंगे। जब कम्युनिटी ही इकट्ठा होकर नहीं कुछ बोलेगी तो भाई हम क्या कर सकते हैं। तो कुल 25 लोगों ने उसको रिट्वीट किया है, तो 25 लोगों से तो उनको भी एक्स ब्लास्ट वालों को ही मालूम है। 25 लोग अगर नहीं भी करेंगे तो मत करने दो, और तो बाकी हैं। तो मेरे भाई इस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, रीट्वीट कीजिए, शेयर कीजिए और एक्स ब्लास्ट वालों को टैग कीजिए, जिससे कि उनके पास ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे कि भाई लोग रिफाइनिंग मशीन को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उनको शायद कुछ समझ में आए। बाकी आप देख लीजिए भाई क्या करना। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर पेपे की बाइंग कहाँ पर बनेगी। 45 से 50 की रेंज में जब पहुंचे तब आप उसकी बाइंग एक बना सकते हैं, जब आप सोच सकते हैं उसके बारे में। फिलहाल तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा, फिलहाल जो चल रहा है आपका लगभग 5x051 की सीरीज के आसपास इसका प्राइस चल रहा है पेपे का। तो भाई 45 से 50 के बीच में जब हो तब आप सोचना उसके बारे में, क्योंकि अगर BTC ने जरा सा भी वो कहता अपनी सुस्ती दिखाई तो ये लोग जितने भी है ना, ये सब 50 से भी नीचे जा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, 50 तो नॉर्मल सी बात है, 50 तो चला ही जाएगा। लेकिन मैं 45 की बात कर रहा हूँ, 45 से भी नीचे जा सकते हैं, यानी कि 45 की सीरीज बता रहा हूँ जो अभी 51 की सीरीज में चल रहा है। तो भाई पेपे का थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी आप एंट्री मत बनाओ जो लोग बनाना चाहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जब वो 45 या 45 से नीचे जाता है तब आप इसके बारे में सोचना, क्योंकि BTC का थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि सारी की सारी मार्केट चलती ही BTC के हिसाब से। अगर वो उदास होगा तो ये रोने लगेंगे और वो हंसेगा तो ये दौड़ने लगेंगे। तो बस सारे मोहम्मद साहब का एक सवाल है कि सब सोलाना किस रेंज पे देखा जाए कि भाई बाइंग बनाई जाए ना बनाई जाए। तो भाई मेरे हिसाब से देखिए सोलाना अभी चल रहा है $142 का। तो मैं अगर इसमें सोचूंगा बाइंग के, पहले तो अभी मैं इसमें सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो मेरी बाइंग रेंज रहेगी 120 से लेके 100 के बीच में, यानी अभी $142 का है। यानी मेरे हिसाब से अभी इसको कम से कम $20 तो और टूटना चाहिए, यानी कि उसमें मैं वो भी स्टेप बाय स्टेप करूंगा। ऐसा नहीं कि $120 चला गया तो मैं वहां से सारा का सारा वहीं बाइंग करूंगा, नहीं। 120 पे अगर जाता है, 120 से नीचे जाता है तो मैं क्या, मैं टुकड़ों में जो थोड़ा थोड़ा अपने बाइंग बनानी शुरू कर दूंगा जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा। और लास्ट आप 100 या 100 के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख सकते हैं,
तो एक उम्मीद है कि अगर BTC थोड़ा सा नीचे गया तो ये 120 और $100 के बीच में कहीं कहीं आपको सुलाना जरूर मिलेगा। देखिए सवाल तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैं कुछ ही के सवाल जवाब दे पाया हूँ। अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा जो भी आपके सवाल होंगे। लेकिन भाई एक चीज़ और यहाँ कहना चाहूँगा, टेलीग्राम पर मैंने फिर दोबारा से सारे कमेंट्स वगैरह बंद कर दिए हैं, क्योंकि लोग फ्री की चीज़ को फ्री का नहीं समझते, उसे सोचते हैं फालतू की चीज़ है। इससे तो अच्छा है कि भाई आप जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है ना वो ज्वाइन करो, कुछ जेब से जाएगा तो आपको कुछ फ्री की चीज़ का कुछ अहमियत महसूस होगी। लोग उसमें मुझे ही गालियाँ दे रहे हैं, क्या फ़ायदा भाई फिर ऐसे। उसमें क्रिप्टो की बात तो कर ही नहीं रहे, या तो जाति धर्म की बात कर रहे हैं या एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, उसमें मुझे भी गालियाँ दे रहे हैं। तो भाई फिर ऐसे टेलीग्राम ग्रुप का कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए मैंने सबके कमेंट्स जो है बंद कर दिए। बाकी बचा तो पता नहीं कौन कौन से और माइनिंग ऐप्स के भी उसमें लिंक की भरमार कर दी। तो भाई कुछ तो कंट्रोल करो अपने आप को। अब आप फ्री की चीज़ को फ्री का ही समझ रहे हो बिल्कुल। भाई मैंने बंद कर दिया है, इसमें उस पर किसी का कोई कमेंट उस पर पोस्ट नहीं हो सकता, केवल मैं ही पोस्ट करूंगा, उसे वो आप देख लीजिए, क्योंकि आपको भी वही चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है जिसमें जेब से पैसा जाता है। तो भाई पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, बहुत अच्छा रहेगा। जेब से जाएगा ना $20-30 तो आपको अहमियत समझ में आएगी कि फ्री की चीज़ का भी कभी कभी सदुपयोग कर लेना चाहिए। हमेशा फ्री की चीज़ नहीं समझनी चाहिए, उसको सदुपयोग की तरह करो। लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझते और इस पर बाकायदा वार्निंग मैंने एक कमेंट भी छोड़ा था, भाई ऐसा मत करो मत करो, लेकिन फिर भी कुछ लोग आवाज नहीं आ रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरन उस पर कमेंट्स बंद करने पड़े। अब मैं कमेंट करूंगा, आप लोग केवल पढ़िए और देखिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।